एक थी मिस कनीज़ फातिमा जो एक स्कूल में पढ़ाती थी। वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी, हर वक्त उनका ख्याल रखती, अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों ही की तरह प्यार करती थी। वो बेशक एक रूहानी माँ थी, लेकिन वो बच्चों की हर बात का ख्याल रखती, बिल्कुल माँ की तरह, माँ से बढ़कर वो थी। वो जब घर भी जाती तो उनके मसाइल सोचती रहती कि इस बच्चे को ये मसला है, उस बच्चे को ये मसला है। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि वो जब क्लास में आई तो उन्होंने देखा अली और असद दोनों लड़ रहे थे। इतना लड़ रहे थे कि उन्हें एहसास ही नहीं कि टीचर आ चुकी हैं। तो मिस कनीज़ फातिमा को बहुत बुरा लगा कि इन लोगों को मैं हमेशा मना करती हूँ कि लड़ाई मत किया करो, लेकिन ये हमेशा लड़ते हैं और मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। मिस कनीज़ फातिमा ने दोनों को दो थप्पड़ जड़ दिए। बोली, आइंदा ऐसा मत करना, नहीं तो और लगाऊंगी। तो दोनों लड़के परेशान तो हुए, लेकिन असद बस फिर अपने कामों में लग गया। लेकिन अली सारा दिन रोता रहा। जब मिस कनीज़ फातिमा घर गई तो थोड़ी देर बाद कॉल आ गई। कॉल किसकी थी? अली के पेरेंट्स की। अली की मामा बोली, आपने अली को क्यों मारा है? अली जब का आया है रोया जा रहा है कि मेरी टीचर ने सबके सामने मारा, मेरी बेइज्जती हो गई। तो मिस कनीज़ फातिमा ने उन्हें समझाया कि अली ने ऐसे किया था, इस वजह से मारा। हाँ, मेरी गलती है, मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मुझे पता है कि मार नहीं प्यार, इसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज़ करती हूँ। तो अली की वालदा बोली कि हमने पता है अली को कभी नहीं मारा, हम इसकी हर बात मानते हैं, हम इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, इसको रोते हुए तो हम कभी देख ही नहीं सकते। तो इसके सब बोली, आइंदा मैं ख्याल रखूँगी, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या हुआ? अगले दिन उनको उम्मीद थी कि अब असद के भी पेरेंट्स आएंगे। तो उन्होंने जब क्लास में गई तो देखा असद मामूल के मुताबिक ही था। उन्होंने असद को बुलाया और पूछा, असद, मैंने आपको थप्पड़ मारा था, आपके पेरेंट्स में से कोई आया? मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, तो मैं उनसे एक्सक्यूज़ कर दूंगी। तो आगे से असद की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, टीचर, जिनके वालिदैन होते हैं ना, वो शिकायत या गिला लेकर आते हैं, जिनके पेरेंट्स ही ना हो वो किधर से आएंगे? मिस कनीज़ फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, असल में तो भूल ही गई थी, मुझे पता है आपके पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन मैं भूल गई थी, क्योंकि टीचर के पास तो स्टूडेंट्स की फ़ाइल होती है, उनको पता होता है हर बायोडाटा का। मिस कनीज़ फातिमा को भी पता था, लेकिन बस ज़हन से निकल गया था। 40 स्टूडेंट्स की क्लास थी। टीचर भी इंसान ही होते हैं कि बातें निकल जाती हैं। उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने इसके पेरेंट्स की याद दिला दी है। तो वो चुप हो गई और घर आके सोचने लगी कि वाकई जिनके वालिदैन होते हैं वो बच्चे तो बच्चा होते हैं, और जिनके वालिदैन नहीं होते वो बच्चे फ़कीर होते हैं। वाकई वो इस बात मान गई थी। अली और वो बच्चे जिनके पेरेंट्स थे, उनके लंच बॉक्स देखे, उनके बोटल्स देखे, उनके बैग्स, बुक्स, कॉपीज़, हर चीज़ यूनिक होती, हर चीज़ आला से आला होती। और वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं थे, वो बस चीज़ें तो होती लेकिन बराए नाम। वो ये बात मान चुकी थी। अगले दिन जब वो क्लास में गई तो उन्होंने सब बच्चों को ये कहा कि बच्चों, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखा करो। वालिदैन हैं तो तुम लोग हो, तुम लोगों का मान है। तुम लोग इतने गरूर, इतने माल से चलते हो, तुम लोगों को गुरूर होता है, तुम लोगों को मान होता है, तुम लोग इतना अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, बच्चों की सी ज़िंदगी गुजारते हो, किसी बात की फ़िक्र नहीं होती। तो बेटा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखा करो। और
जिनके वालिदैन हैं, अल्लाह उनके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद क्योंकि मिस कनीज़ फ़ातिमा बहुत रहम दिल टीचर थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने असद को बहुत प्यार किया और उन्होंने सोचा बेशक असद के पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन मैं असद के रूहानी माँ हूँ, तो मैं असद का बहुत ख्याल रखूँगी। वो असद को बहुत प्यार करती और हमेशा उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती और सब बच्चों को बोलती कि कोई ना कोई गिफ्ट लेके आना, कल हमने असद की करनी है बर्थडे सेलिब्रेट। सब बच्चे भी बहुत उसका ख्याल रखते। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि बादशाह और फ़कीर में क्या फ़र्क होता है, इसलिए अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखा कीजिए और अपने इर्द गिर्द जो ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं, उनका भी ख्याल रखा करें, उनको चिढ़ाया ना करें कि उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो, उनसे प्यार कीजिए। और जो लोग बड़े हैं वो भी कोशिश किया करें कि उन बच्चों से प्यार करें और किसी न किसी तरीके से उनके अंदर जो प्यार की कमी रह जाती है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला